द यूजलेस सर्च, एक बेकार खोज। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज संजीव जैन। तो आइए मैं आज सुनाता हूँ आपको एक बड़ी अमेजिंग स्टोरी। तो एक बार जो है एक आदमी वो है अपने गुरु की खोज में निकला। तो उसको दिल में था कि मैं एक गुरु का शिष्य बनना चाहता हूँ और मैं लेकिन अपने लिए एक परफेक्ट गुरु ढूंढना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी द डिसाइपल ऑफ अ परफेक्ट मास्टर, एक ऐसे आदमी जो कि वाकई में एक सच्चे गुरु हों। तो वो अपने गांव से बाहर निकला। और जब वो गांव से बाहर निकला तो उसको जो दिखाई दिया कि एक पुराने पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। और वो देखने में अच्छा आदमी लग रहा था, उसने देखा तो उसने स्माइल किया। तो वो उसके पास आया। तो उसने कहा, बाबा एक चीज बताओ, ऐसा लगता है आपने बहुत एक्सपीरियंस है आपको और आप काफी घूमे हो दुनिया को। तो उसने कहा, हाँ मैं काफी घूमा हूँ दुनिया को, मैं एक वॉन्डरर हूँ और मैं पूरी दुनिया में घूम घूम करके ही मैं अब यहाँ आया हूँ, मैं थोड़ी देर रिलैक्स कर रहा हूँ पेड़ के नीचे। तो उसने कहा कि फिर आप सही आदमी हो जो कि आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हो। उसने कहा, हाँ बताओ कि तुम्हें क्या गाइडेंस चाहिए। उसने कहा कि मैं जो है एक परफेक्ट मास्टर ढूंढ रहा हूँ, मैं जो है परेशान हूँ कि मेरे को कोई गाइड करने वाला आदमी नहीं मिल रहा। तो आपने इतनी दुनिया देखी है, इतनी दुनिया घूमी है, तो आप मुझे थोड़ा हेल्प करो कि मैं कहाँ पे अपने मास्टर की खोज करूँ, कहाँ पे अपने गुरु को ढूंढूं। तो फिर वो आदमी ने जो है उसको कई सारे तरह के उसने एड्रेसेस दिए कि आप यहाँ जा सकते हो, जैसे कि आपने कहा भी आप हरिद्वार जाके ढूंढो, हरिद्वार में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे गुरु मिलेंगे आपको। आप नहीं तो पहाड़ों पे जाओ। ठीक है, तो उन्होंने कई सारी उसको तरीके बताए, कई सारी जगह बताई जहाँ पे कि वो अपने गुरु की खोज कर सकता है। तो वो आदमी जो है उन्होंने उसको थैंक यू बोला और वो अपनी खोज में निकल गया। और 30 साल बीत गए और वो जो है गांव से गांव, शहर से शहर ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, मगर कभी भी उसको वो आदमी नहीं मिला जो कि उसके गुरु की और उसके एक जो कहते हैं कि एकदम परफेक्ट गुरु की जो उसके दिमाग में इमेज थी उसको फिट कर सके। तो वो बहुत ही डिप्रेस था और फाइनली जो है वो लौट करके 30 साल बाद अपने गांव में आ रहा था। तो जब वो गांव में आने लगा तो फिर से उसको वही पेड़ दिखाई दिया और फिर से वही आदमी नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। तो देखते ही वो उसको एकदम से ऐसा लगा कि यही मेरे गुरु हैं। और इमीडिएटली उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया, उनके चरणों में गिर गया। तो फिर जो है उसने उनसे पूछा कि गुरुजी एक चीज बताइए कि आपने जब मैं आपसे मिला था तो आपने उसी टाइम मुझे क्यों नहीं बोल दिया कि भाई आप ही वो गुरु हो, तो मैं बेकार में आपने मुझे जो है खोज में लगा दिया। आपने उस समय मुझे क्यों नहीं कहा कि आप ही मेरे गुरु हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। जब इस समय जो था, उस समय जब आप खोज पे निकल रहे थे, आप मुझे पहचान नहीं पाते। ठीक है ना, और आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए था। तो वॉन्डरिंग दी अर्थ विल गिव यू द मेच्योरिटी, तो ये जो है कि आप जो आपने खोज करी, तो वो खोज करने में ही आपको समझ में आया, ठीक है, कि आप किसको ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो जो खोज है वो भी अपने आप में जरूरी थी, जिससे कि आप रियलाइज करो कि अल्टीमेटली कि आपको गुरु कैसा चाहिए, कौन आपका गुरु है। राइट। और इसी वजह से मेरे को था कि आप अभी तैयार नहीं हो। ठीक है ना, आप मेरी प्रेजेंस को समझ नहीं पाए, आप मेरी जो खुशबू है उसको पहचान नहीं पाए। और उस समय जो है अगर मैं कुछ भी आपसे कहता तो आप उस चीज को मानते नहीं। तो ये जो खोज है ये आपको खुद ही करनी थी। तो जो जो यंग आदमी है था वो भी खैर अब एजेड हो चुका था, 30 साल बीत चुके थे। ठीक है ना, तो वो उनके चरणों में बैठ गया। उसने कहा कि मुझे जो है यहाँ से जाने के बाद अक्सर जो है एक पेड़ की जो है सपने में एक पेड़ आता था। और ये एग्जैक्टली वही पेड़ है। तो देखते ही इस पेड़ को मेरे को समझ में आ गया, तो मुझे सपनों में आता था कि जो मेरे गुरु हैं इस पेड़ के नीचे में मिलेंगे। और कमाल की बात यह है कि जब मैं निकला था खोज के ऊपर, तब भी मुझे ये पेड़ दिखा था, बट मैंने इसको देखा ही नहीं। तो मेरे को याद ही नहीं था कि ये वही पेड़ है, वरना मैं बहुत पहले ही आपके पास आ गया होता। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये जो स्टोरी है इसका मॉरल यही है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत खोज कर रहे होते हैं कि हाँ फॉर द राइट आंसर, फॉर द राइट सोल्यूशन। और कई बार वो जो सोल्यूशन है वो आपकी आंखों के सामने ही होता है। हम इधर उधर खोज करते रहते हैं, बट द सोल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं और थोड़ी देर के लिए अपने अंदर ही खोज करें, तो आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। राइट।
हम लोग कई बार जो होता है कि सेटिस्फाइड नहीं होते, इधर से उधर उधर से इधर ढूंढते रहते हैं। अगर आप थोड़ी देर अंतर ध्यान करें तो हो सकता है कि सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने ही हो। चलिए आज की एक छोटी सी टेक टिप देता हूँ। तो गाइज रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है नया फोन। दिस इज द वन प्लस ओपन। तो मैं जो है फोल्डिंग फोन काफ़ी यूज़ करता हूँ, ऑलरेडी गैलेक्सी Z फोल्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो दिस आई फाउंड टू बी प्रिटी अमेजिंग, तो मैंने इस फ़ोन को स्टडी किया। ऑल्दो फ़ोन तो एक्सपेंसिव है, बट क्योंकि आजकल लोग जो है 1.5-1.5 लाख रुपए के और 1.25 लाख रुपए के फ़ोन नॉर्मली खरीद रहे हैं, तो यू माइट कंसिडर दिस फ़ोन एज वेल। तो इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत क्या है फ्रेंड्स, कि जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं और जो फोल्डिंग फ़ोन होते हैं उनमें फ़र्क क्या हो जाता है कि ऑल्दो फोल्डिंग के अंदर में स्क्रीन का साइज बड़ा होता है, बट फोल्डिंग हैवी बहुत होते हैं। बट कमाल की बात क्या है, इन्होंने इसका वेट जो है आईफोन प्रो मैक्स से भी कम ही रखा है। तो एक ऐसा फोन जिसकी सिंगल स्क्रीन है उसका वेट 242 ग्राम्स है और इसका वेट सिर्फ 239 है। इसका जो हिंज है वो बहुत ही अमेजिंग है। इसके अगर आप रिव्यूज देखेंगे ऑनलाइन तो यू विल बी सरप्राइज। एक और कमाल की बात क्या है कि जो मेरे पास गैलेक्सी फोल्ड है उसकी जो फ्रंट स्क्रीन है वो बहुत ही पतली है, बहुत ही नैरो है। तो कई बार वेबसाइट्स को खोलने में, ऐप्स को खोलने में बहुत तकलीफ होती है, इवन उस पर टाइप करने में दिक्कत आती है। बट इन्होंने एग्जैक्टली वही फॉर्म फैक्टर रखा है जो कि एक नॉर्मल वन सिंगल स्क्रीन फोन का होता है। और कमाल की बात जो इन्होंने बताई है वो ये है कि जो ये स्क्रीन है, तो मैंने देखा है कि गैलेक्सी फोल्ड पे जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस बहुत कम है, बट इसकी ब्राइटनेस जो है 2800 निट्स है। तो जो मेरा गैलेक्सी फोल्ड 3 है उसकी ब्राइटनेस केवल 1300 निट्स है। तो कई बार हम गाड़ी में जा रहे होते हैं या फिर बाहर होते हैं, आउटडोर होते हैं, तो उसको यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर एट द सेम टाइम इसके अंदर जो मल्टीटास्किंग का सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। इसके कैमरास बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। इन्होंने ऐसे कैमरास दिए हैं इसके अंदर में जिनमें की ऑप्टिकल जूम भी है। एंड एट द सेम टाइम प्रोसेसर बहुत जबरदस्त है। तो यू माइट इवेल्युएट दिस फोन। अगर आप कोई और फोन जो है अगर आप देखना चाह रहे हैं मार्केट में, तो ये फोन जो है एक ऐसा फोन है जो कि इस समय पर जो है मुझे ऐसा लगता है वन ऑफ द बेस्ट फोन। और ये इसमें सारे फीचर्स हैं। एक नॉर्मल सिंगल हैंडेड फोन जो होता है, सिंगल स्क्रीन फोन होता है, उसके अलावा इसको एक टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें वही पावर है, इनफैक्ट नॉर्मल फोन से ज्यादा पावर है। तो दिस इज द टेक टिप फॉर टुडे। कि आपको आई होप कि आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स कि आपको ये स्टोरीज कैसी लग रही हैं, आर दे हेल्पिंग यू आउट। एंड प्लीज मेक श्योर कि ये जो स्टोरीज हैं मैं इनको कैसे इस्तेमाल करता हूँ कि आई ऑलवेज शेयर देम विद माई टीम जब भी मौका मिलता है, टू इंस्पायर देम, टू मोटिवेट देम। तो जब भी आपकी मीटिंग्स होती हैं, वीकली मीटिंग्स या फिर आपकी मंथली मीटिंग्स होती है, तो उनमें इन स्टोरीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हो। So thank you and take care. I look forward to seeing you in the next story.